अभी तक हम लोग शिक्षण अधिगम व्यवस्था की पूर्व की स्थिति को हम लोगों ने देखा। पूर्व के बाद जब शिक्षण अधिगम व्यवस्था में हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण बिंदु, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंतर्गत हैं तो वहां पर आपको शिक्षण बिंदु आप यहाँ बीच में पाएंगे। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो यही शिक्षण बिंदु क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा। तो एक चीज ये याद रखिएगा कि सपोज दैट, मान लीजिए कि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अदर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाएं या कहीं का भी अगर आपको पाठ्य योजना अगर मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये संभावना है, यह जो आप पढ़ रहे हैं, यह जो प्रोफार्मा है, यह प्रोफार्मा बनाया है केबी पांडे ने, और लेकिन अन्य यूनिवर्सिटियों में शिक्षण बिंदु को पहले डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन केबी पांडे का यह कहना है कि जब तक आप कोई क्रिया नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट कहां से आप पाएंगे। इस आधार पर रिजल्ट को उन्होंने बीच में रखा। ये उनका अपना तर्क है, सबका अपना अपना तर्क है, क्योंकि आप जानते हैं कि दर्शन में संसार के प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक हैं, सभी लोग दार्शनिक हैं, सबका विचार अपने अपने तर्कों के आधार पर सत्य है। हम भी इसी सत्य को मान के हम इस सत्य को मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शिक्षण अधिगम व्यवस्था को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले छात्राध्यापक क्रिया, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चूंकि बालक और बालिकाएं दोनों यहाँ पे पढ़ रहे हैं, होता क्या है अमूमन जो गलतियां कि हमने लिखा यहाँ छात्राध्यापक, लड़की है वो लिख दी वो भी छात्राध्यापक, किसी लड़की का लेसन प्लान उठा के लड़के ने लिखा उसने भी लिख दिया छात्राध्यापिका। तो एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका मतलब लिंग बोध आपके पास होना चाहिए। जहां जहां पर इन शब्दों का प्रयोग होगा आप अपने लिंग के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेंगे। यह नहीं करेंगे कि मच्छिका स्थाने मच्छिका, हिंदी में एक मतलब कि स्लोगन है, तो उस स्लोगन का प्रयोग मत करिएगा कि जैसे सर ने कहा है वैसे ही टोटल छात्र, ये चीज नहीं। छात्राध्यापक, अगर छात्र आपका लिंग छात्राध्यापिका, आप छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी करेंगे यहां पर नहीं आपको करना है, क्योंकि छात्र स्टूडेंट वही। सबसे पहला यहाँ पर जो लेसन प्लान के अंतर्गत हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि छात्राध्यापक प्रस्तुत गद्यांश का आरोप अवरोध के क्रम में आदर्श वाचन करेगा। ठीक, अब यहां पर क्या है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। छात्राध्यापक प्रस्तुत मतलब जब आप पढ़ाने जाएंगे कक्षा में तो कक्षा में पढ़ाने के लिए सबसे पहले आप पुस्तक पकड़ेंगे। पुस्तक पकड़ने का ढंग आपको बताया गया है कि कैसे पुस्तक पकड़ा जाता है। इस चीज ढंग से आप पुस्तक पढ़ेंगे, कभी भी पुस्तक मोड़ के नहीं पकड़ेंगे, दोनों हाथ से नहीं पकड़ेंगे, जैसा आपको बताया गया वैसा पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद जो भी गद्यांश आपने लिया है उस गद्यांश का आरोह अवरोह, ये क्या है? आरोह मतलब किसी भी चीज को आप लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या करते हैं कि किसी बात को बोलते बोलते बहुत तेज उच्च आवाज में बोलते हैं और किसी बात को निम्न आवाज में। तो जहां जैसी स्थिति हो उस हिसाब से गद्यांश जब आप पढ़ रहे हैं तो गद्यांश सपाट नहीं होना चाहिए, एक ही लैंग्वेज में, एक ही मतलब आवाज में नहीं होना चाहिए। आवाज में आपके आरोप, उतार और चढ़ाव ये आवश्यक होना चाहिए। अगर उतार चढ़ाव नहीं है तो इसका मतलब कि आप पाठ्य योजना अनुसार आप नहीं पढ़ा रहे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। के क्रम में आदर्श वाचन करेगा। ठीक, फिर इसके बाद छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
इसके बाद शिक्षण बिंदु में क्या होगा, जो भी आप गद्यांश लिए हैं उस गद्यांश का प्रारंभिक शब्द और उस गद्यांश का अंतिम शब्द, इसको यहां पर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम सपोज कर रहे हैं कि कोई एक गद्यांश है जिसका प्रारंभिक शब्द है और ये क्या है, उसका अंतिम शब्द है। ठीक, तो इस आधार पे ये चीज बन गया। हम लोगों ने क्या काम किया कि यहां पर हम लोगों ने लिख दिया कि ये चीज क्या है, यह चीज है आदर्श वाचन, मतलब किस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या है आपका विधि। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या है, विधि, प्रविधि, आदि सहायक सामग्री। अब विधि क्या है, प्रविधि क्या है, जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सब विधियां हैं। उस विधियों के सपोर्ट में जो विधियां बनाई गई हैं उसको तोड़ के वो सब चीज क्या है, जैसे आदर्श वाचन, अगला आपका आएगा अनुकरण वाचन, फिर अगला आएगा त्रुटि संशोधन विधि। तो ये सब क्या है आपकी प्रविधियां, मतलब विधि के सहायक के लिए। और सहायक सामग्री क्या है, अपने पाठ योजना को या विषय वस्तु को अच्छा बनाने के लिए जो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं वही चीज क्या है, सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री का जहां पे आप प्रयोग करेंगे वहां पर उस चीज को आप दर्शाएंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब नेक्स्ट दूसरा हम लोग चल रहे हैं, आदर्श वाचन के बाद अगला आता है छात्राध्यापक कतिपय छात्रों को आरोह अवरोह के क्रम में आदर्श वाचन का निर्देश देगा। ठीक, अब ये ध्यान दीजिएगा यहां पर एक शब्द आ रहा है कतिपय। कतिपय का मतलब क्या है, जब भी आप खुद क्लास में पढ़ के बता देंगे बच्चों को कि यह मतलब कि गद्यांश कैसे पढ़ा जाएगा, आरोह अवरोह आपने बता दिया। इसके बाद आप सभी बच्चों को पढ़ने को नहीं कहेंगे, उसमें से किसी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। जो बच्चा खड़ा होगा वो, इसीलिए यहां पर शब्द का प्रयोग किया गया कतिपय, मतलब कुछ बच्चों को, सभी बच्चों को नहीं। मान लीजिए एक इस लाइन से, एक इस लाइन से, एक इस लाइन से, ऐसे ही किसी लाइन से कोई आगे कोई पीछे, ऐसे करके आप बच्चों को खड़ा करा के पढ़ाने का प्रयास कराइएगा। तो ये चीज क्या हो गया, शब्द कतिपय बच्चों को। ध्यान दीजिए आरोह अवरोह के क्रम में, मतलब जैसे आपने पढ़ा है, बच्चा जहां पर आरोह अवरोह के क्रम का उल्लंघन करेगा वहां पर आप उसको टोकेंगे, टोक के उसको सही पढ़ना सिखाएंगे। यही इसका क्या है, मूल उद्देश्य। अगला यहां पर आ गया कतिपय छात्र आदर्श वाचन करेंगे। ठीक, कतिपय छात्र आदर्श वाचन करेंगे। यहां पर वही आपका एक राजा था, यहां पर क्या हो गया आपका, वहां पर आदर्श वाचन था, ये क्या हो गया आपका अनुकरण वाचन। ठीक, दूसरा बिंदु हो गया, पहला बिंदु आदर्श वाचन, दूसरा बिंदु क्या हो गया आपका अनुकरण वाचन। अच्छा, एक थोड़ा गड़बड़ यहां पर हो गया है,
आदर्शवाचक नहीं, अनुकरणवाचक। अनुकरणवाचक। अब नेक्स्ट हम तीसरे पे आ रहे हैं। तीसरा बिंदु आपका है जब यहां तक आप करा लेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे कि छात्राध्यापक गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास कराएगा। उच्चारणाभ्यास कराएगा। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके उसके अंतर्गत आया हो, चाहे जो भी चीज शब्द जो कठिन शब्द हैं, जैसे कठिन शब्द बोलने में जो चीज बच्चे मतलब कि नहीं बोल पाते हैं, जैसे आपका शब्द आया है आशीर्वाद, ठीक। तो यहां पर क्या है, ऊपर उड़ता है, कहां पर कैसे बोला जाता है, जैसे किसान। छोटी बड़ी की मात्रा कैसी है, तो इस आधार पे आप जो उच्चारण है, उच्चारण के अंतर्गत जो स्वर है, उस स्वर को कैसे बोला जाएगा, किस प्रकार बोला जाएगा, इस पर आप ध्यान दिलाएंगे बच्चों को। ये ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हम पाठ योजना का एक फॉर्मेट देख रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि यही शब्द आया हो। जो भी शब्द आएंगे उन कठिन शब्दों को आप यहां पर लिखेंगे। फिर यहां पर क्या करेंगे, छात्र उच्चारणाभ्यास करेंगे। अभ्यास करेंगे। फिर यहां पर क्या है, काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण। यहां पर आपका क्या हो गया, त्रुटि संशोधन विधि। त्रुटि संशोधन विधि, ठीक हो गया। यहां पर एक चीज हम लोगों ने ध्यान दिया कि जो शब्द हैं उन शब्दों के आधार पे हम लोगों ने लिखा, पढ़ा और उसी के आधार पे अपना त्रुटि जो बच्चों के बोलने में हुई, उन त्रुटियों को हम दूर करने का प्रयास किए। नेक्स्ट इसके बाद आता है अगला बिंदु आपका अगला बिंदु आता है आपका छात्राध्यापक गद्यांश से एक सामान्य प्रश्न करेगा। यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि वह जो प्रश्न करेगा वह प्रश्न कैसा होना चाहिए। ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि जो क्लास के अंतर्गत अंतिम छात्र मतलब कोई भी ऐसा मतलब कि बच्चा हो, जो बच्चा को अगर खड़ा करा दिया जाए तो सारे के सारे बच्चे उस प्रश्न का उत्तर दे दें। ऐसा सामान्य सा प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। फिर यहां पर क्या होगा, छात्र उत्तर देंगे। छात्र उत्तर देगा। जो भी उत्तर हो
वो उत्तर यहाँ पर लिखा जाए। ठीक, उत्तर हो गया। ये क्या है आपका पूर्व ज्ञान के प्रश्न, पूर्व ज्ञान के प्रश्न। ये विधि क्या हो गई? विधि है प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना है हमको कि यहां पर जो ये प्रश्न हम पूछते हैं, इस प्रश्न का एक उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को हमारा जो प्रकरण है उस प्रकरण से जोड़ने का अभिप्राय भी होता है, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को उस गद्यांश का अर्थ भी बताना हमको है, तो अर्थ में उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, तो काट दीजिए।